ओम साईं राम। प्रिय आत्मन, आप सब में विराजमान दिव्य साई के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मन, जब मन थक जाता है, जब हालात जवाब दे देते हैं, जब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तभी कहीं भीतर से एक धीमी सी पुकार उठती है, हे साईं। और बस उसी क्षण से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। साईं केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। एक ऐसी अनुभूति जो दुख को शक्ति में, अंधकार को प्रकाश में और भय को आशीर्वाद में बदल देती है। आज के इस दिव्य वीडियो में हम उसी साईं महिमा स्तोत्र के अर्थों को हिंदी में समझेंगे। ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी हर पंक्ति हृदय में भक्ति जगाती है, मन को शांति देती है और आत्मा को साईं के चरणों में समर्पित कर देती है। आत्मन, ये साईं महिमा स्तोत्र केवल शब्द नहीं, ये एक अनुभूति है। एक ऐसा पुल जो हमें संसार से उठाकर सीधे साईं की करुणा तक ले जाता है। तो आत्मन, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए और चलिए साईं की महिमा में डूब जाने के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। इस महिमा स्तोत्र का पहला श्लोक है, सदा सत्स्वरूपं चिदानंदकंदन जगत संभव स्थान संहार हेतु स्वभक्ते छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जिसका हिंदी अर्थ है, मैं साईनाथ को प्रणाम करता हूँ जो सदा सत्य, शुद्ध चैतन्य और आनंद के स्रोत हैं, जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा से मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसे ईश्वर स्वरूप सद्गुरु साईनाथ को मेरा नमस्कार। इस श्लोक में बताया गया है कि साईं केवल एक संत नहीं, वे चेतना के परम स्रोत हैं। दुनिया का सारा खेल, जन्म, जीवन, मृत्यु उसी एक शक्ति पर टिके हैं, लेकिन वही परमात्मा अपने भक्तों के प्रेम से मनुष्य बनकर हमारे बीच आ जाते हैं। दूसरा श्लोक है, भवद्वांत विध्वंस मार्तन मीद्यम मनोवागतीत मुनिर्ध्यानगम्यन जगद व्यापक निर्मलन निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जिसका हिंदी अर्थ है, हे साईनाथ, आप संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य समान हैं। आपकी महिमा मन और वाणी की सीमाओं से परे है। आपको केवल ध्यान में डूबे हुए मुनि ही अनुभव कर सकते हैं। आप सब में व्याप्त, निर्मल, निर्गुण और निराकार हैं। मैं उन्हीं सद्गुरु साईनाथ को नमस्कार करता हूँ। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि साईं का स्वरूप हमारी आंखों से नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जाता है। जो ध्यान में गहराते हैं वही जान पाते हैं कि साईं कोई मूर्ति या शरीर नहीं, वे सर्वव्यापक चेतना हैं। तीसरा श्लोक है, भावबोधिमग्नार्दितानां जनानां पथ प्रदर्शकं श्रियमान् पंक्तिं दयालु त्रिनेत्रं भजेऽहं निजं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जिसका हिंदी अर्थ है, भवसागर में डूबे हुए दुखी और भ्रमित लोगों को जो सही मार्ग दिखाते हैं, जो अपनी दृष्टि से अज्ञान को चीर देते हैं, जो सदा दयालु हैं और शिव की तरह त्रिनेत्र स्वरूप हैं, ऐसे मेरे अपने साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक में बताया गया है कि जब जीवन का मार्ग धुंधला पड़ जाता है, तब साईं राह दिखाते हैं। उनका त्रिनेत्र प्रतीक है ज्ञान, विवेक और अंतर्ज्ञान का। जो साईं को स्वीकार करता है, उसके जीवन की दिशा स्वयं खुलती जाती है। चौथा श्लोक, सदा निम्बवृक्ष से मूलादिवासं कृपा सिंधुनाथं सदा नमामि कदाचिन निम्बत्वक फलं तव ग्रासं भक्तानां तव कृपया प्रदातम। जिसका हिंदी अर्थ है, हे नाथ साईं, जो हमेशा नीम के वृक्ष के नीचे विराजते थे, जो कृपा के सागर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नीम का फल चाहे कितना कड़वा हो, पर आपने उसे प्रसाद बनाकर भक्तों को दिया, क्योंकि आपकी इच्छा और कृपा से कड़वा भी मीठा हो जाता है। यहाँ साईं समझाते हैं, जीवन के कड़वे अनुभव भी कृपा का प्रसाद हैं। जो सब कुछ साईं पर छोड़ देता है, उसके दुख भी अमृत बन जाते हैं। पांचवां श्लोक, सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादि मूलं सकलार्थिदं सर्वविदं नमामि सकल प्रपन्नवाणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। हिंदी अर्थ, हे साईनाथ, आप कल्पवृक्ष यानी कि कामना पूरी करने वाले वृक्ष के मूल हैं। जो भी आपसे मांगता है, आप उसे मार्ग देते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप समर्पित भक्तों के दुख मिटाने वाले हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप सद्गुरु साईनाथ को मेरा नमन। साईं कोई जादूगर नहीं, वे मनोकामना तभी पूरी करते हैं जब वह आत्मकल्याण के योग्य हो। साईं दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं और सबसे पहले भीतर की शुद्धि कराते हैं। प्रिय आत्मन, प्रतिदिन सुबह शाम इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ से पहले एक छोटा दीपक और धूप जलाएं। पहले 5 मिनट साईं का श्वास स्मरण करें।
सांस भीतर लें तब ओम साईनाथ नमक का स्मरण करें। थोड़ी देर सांस को अंदर रोकें और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। स्तोत्र पढ़ते समय साईं समाधि, साईं मूर्ति या साईं की छवि को हृदय में स्थिर करें या साईं की छवि पर नेत्रों को स्थिर करें और अंत में ओम साईं श्री साईं जय जय साईं का 11 बार जप करें। इस तरह इस साईं स्तोत्र का नियमित पाठ और मन से साईं बाबा का स्मरण करने से मन का भारीपन और मानसिक तनाव दूर होता है। जीवन की उलझनें शांत होने लगती हैं। कठिन समय में मार्ग दिखता है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साईं कृपा से बाधाएं सहज ही दूर होती हैं। साधक के भीतर विवेक, धैर्य और सबूरी प्रकट होती है। अंततः भक्ति और मोक्ष की तरफ का मार्गदर्शन मिलता है। प्रिय आत्मन, यदि आपका हृदय अभी हल्का महसूस कर रहा है, यदि मन में एक अनोखी शांति उतर आई है, यदि आंखें कुछ पलों के लिए बंद होकर साईं के चरणों में ठहर गई हैं, तो समझ लीजिए साईं की कृपा अभी अभी आपके जीवन को स्पर्श कर गई है। जब भी मन दुखी हो, जब भी राहें धुंधली पड़ जाएं, जब भी आपकी प्रार्थना को शब्दन मिले, बस इस स्तोत्र का पाठ करिए और साईं को पुकारिए। वो सदैव सुनते हैं, सदैव उत्तर देते हैं, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर ये दिव्य यात्रा आपको अच्छी लगी तो आत्मन, इस प्रकाश को अकेला मत रहने दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, साईं के चरणों में समर्पण ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नई भक्ति, नई अनुभूति और साईं के नए उपदेशों के साथ।